हे गाइस, माय नेम इज़ आवेद एंड यू आर वाचिंग रेसल टॉक मैना। चलिए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को मंडे नाइट रॉ में हुई हर चीज़ को कवर करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, आज जो मंडे नाइट की शुरुआत हुई मिस टीवी के एक सेगमेंट के साथ हुई जहां द मिज, जॉन मॉरिसन और एजे स्टाइल्स तीनों थे। जहां मिज एक स्टोरी टेलर का काम कर रहे थे आज, जहां वो बताते कि टीएलसी में क्या होगा। एजे स्टाइल्स और जॉन मॉरिसन ड्रू मैकिंटायर का रोल कर रहे थे। तभी एजे स्टाइल्स ड्रू मैकिंटायर को बुरी तरीके से मारेंगे और लैडर पर चढ़कर टाइटल निकालने जाएंगे। तभी मिज कैश इन करके वो टाइटल जीत लेंगे, ऐसी स्टोरी मिज बता रहे थे। तभी मिज और एजे स्टाइल्स के बीच में बहस हो गई। तभी उतने में शेमस की इंटरव्यू और उन्होंने पूरी रिंग को साफ कर दिया अकेले। उस इंटरफेरेंस के साथ शेमस वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच फिक्स हो जाता है तुरंत। वो जब मैच लड़ने आते हैं तो ये काफ़ी हार्ड हिटिंग मैच था। अच्छा, ठीक ठाक सा मैच था। काफ़ी अच्छे मूव्स, रेसलिंग मूव्स भी इसमें यूज़ हुए, पर लास्ट में टर्न बकल के पास एजे स्टाइल्स ने रोल अप करके शेमस को हरा दिया। और मैच खत्म होने के बाद एजे स्टाइल्स अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहे थे, तभी उनके बॉडीगार्ड ने शेमस को पकड़ा और रोप में अटका दिया और एजे स्टाइल्स ने उन पर काफ़ी बुरी तरीके से अटैक किया। स्टील चेयर शॉट्स भी उनके ऊपर काफ़ी बुरे लिया और उसके बाद शेमस की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। और फिर एजे स्टाइल्स चले गए अपने बॉडीगार्ड के साथ। चलिए उसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ की हर्ट बिजनेस एक बंदे को मिलकर बहुत परेशान करते हैं क्योंकि उसने मैट रिडल की हैट पहना था। उसके तुरंत बाद ही जेफ हार्डी की एंट्रेंस होती है मैट रिडल के साथ और द न्यू डे की एंट्रेंस होती है। वो दोनों रिंग में पहुंच जाते हैं। उसके बाद द हर्ट बिजनेस की एंट्रेंस होती है। यहाँ पर 3 on 3 मैच था, टैग टीम मैच, 3 on 3 टैग टीम मैच था जहाँ द न्यू डे और जेफ हार्डी अगेंस्ट द हर्ट बिजनेस थे। काफ़ी हार्ड हिटिंग ये मैच था और एक मोमेंट ऐसी भी आया था जहाँ बॉबी लैशली ने कोफी किडसन को अपने दोनों हाथों से काफ़ी ऊपर उठा लिया था और उन्हें जैसे नीचे फेंका तभी सेड्रिक अलेक्जेंडर ने उनसे टैग ले लिया। उस समय बॉबी लैशली काफ़ी गुस्सा हो गए थे। फिर बॉबी लैशली अपने कॉर्नर में गए। काफ़ी सही मूव्स इसमें यूज़ हुए, पर इन द लास्ट बॉबी लैशली ने अपना हार्ट लॉक लगा के जेफ हार्डी को सबमिट करा दिया और इसी के साथ द हर्ट बिजनेस स्टैंड टॉल किए। इसके बाद हमें एक मैच वुमेंस डिवीजन से देखने मिला जहां नाया जैक्स वर्सेस लाना ये मैच शुरू था। ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला, जल्दी ही लाना ने रोल अप कैसे तो भी करके उन्हें पिन करके जीत लिया। बैक स्टेज जहाँ आस्का ये मैच देख रही थी ऑन स्क्रीन, वहीं शेना बेजलर ने आस्का पर अटैक कर दिया और वो आगे रिंग की तरफ। और यहाँ पर नाया जैक्स ने लाना के ऊपर हमला कर दिया था, उनके ऊपर लेग ड्रॉप लगा के कंटिन्यू। उसके बाद शेना बेजलर ने अपना लेग लॉक लगाया। उसी के बाद उस लेग को पूरी तरह से इंजर्ड कर दिया लाना के। नाया जैक्स ने उस पर काफ़ी लेग ड्रॉप लगाया। उसके बाद हमें एक अलायंस की तरफ से सेगमेंट देखने मिलता है जहां वो अपना सॉन्ग प्ले करते रहते हैं। तभी वहां R-Truth आ जाते हैं और फॉरगॉटन सन्स के जो लीडर है वो भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। उनको वहाँ देख के अलायंस कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे स्ट्रॉन्ग में डिस्टर्ब करे। R-Truth कहते ठीक है, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और वहीं खड़े रह के चुपचाप ये सॉन्ग सुनते हैं। पूरा रोस्टर आ जाता है R-Truth के 24/7 चैंपियनशिप को जीतने के लिए। फिर वो लोग एक मेक पर हमला करना चाहते हैं और कुछ लोग जो है रिंग के अंदर घुसते हैं तो फॉरगॉटन सन्स के जो लीडर होते हैं वो उन पर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करते हैं। फिर R-Truth वहाँ से भाग जाते हैं और सभी रोस्टर उनके पीछे चला जाता है। उसी के तुरंत बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ दोनों जॉन मॉरिसन और द मिज प्लानिंग करते हैं कि कैसे एजे स्टाइल्स को अपनी टीम में मिलाकर कैश इन करके अपना टाइटल जीता जाए। तभी वहाँ कीथ ली आते हैं और एक कॉइन उछालते हैं और कहते हैं ये टॉस जीतते हो क्या तुम देखते हैं। और ये टॉस द मिज और जॉन मॉरिसन जीतते हैं तो वो कहते हैं तुम सिर्फ टॉस ही जीत सकते हो, मैच तो तुम जीत नहीं सकते हो। ये सेगमेंट इसलिए था क्योंकि इनकी मैच अब नेक्स्ट थी। उसके तुरंत बाद द मिज और जॉन मॉरिसन की एंट्रेंस होती है। उसके बाद आते हैं कीथ ली। ये 2-on-1 हैंडीकैप मैच था। तुरंत ही ये दोनों कीथ ली पर ब्रूटली अटैक करना चालू करते हैं, पर कीथ ली को कुछ नहीं कर पाते। कीथ ली डोमिनेंस करते इस मैच में एंडिंग तक, पर एंडिंग में दोनों अपने कॉम्बिनेशन मूव यूज़ करके कंटिन्यू कैसे तो भी रोल अप करके ये दोनों एक के ऊपर एक सोकर कीथ ली को पिन कर देते हैं।
उसके बाद उस हमें एक मैच देखने मिलता है रिकेशी वर्सेस स्नैपचैट के अगेंस्ट। इस मैच में जल्दी ही स्नैपचैट ने रिकेशी को पिन करके मैच जीत लिया। फिर उसके बाद पूरा रिट्रीब्यूशन रिंग साइड में आकर इस मुस्तफ़ा अली के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद हमें एक बैक साइड स्टेटमेंट देखने मिलता है जहां ब्रे वाइट रैंडी ऑर्टन को ढूंढते रहते हैं और उन्हें मैट रिडल मिल जाते हैं और वो मैट रिडल से ब्रो ब्रो करके बात करते हैं मैट रिडल। और फिर उसके बाद ब्रे वाइट पूछते हैं कि तुमने रैंडी ऑर्टन को देखा, तो मैट रिडल कहते हैं नहीं, और ब्रे वाइट वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके तुरंत बाद हमें एक मैच देखने मिलता है जो है रिडल वर्सेस MVP। ये मैच बहुत ही शॉर्ट था, रिडल ने बहुत ही जल्दी MVP को पिन कर लिया और बॉबी लैशली जैसे ही रिडल पे हम अटैक करने के लिए रिंग में आए वैसे ही रिडल वहाँ से निकल गए और अपने जीत की खुशी मनाने लगे। उसके बाद हमें एक और बैक साइड सेगमेंट देखने मिला रैंडी ऑटम और ब्रे वाइट का। ब्रे वाइट रैंडी ऑटम को ढूंढते रहते हैं, उतने में रैंडी ऑटम ब्रे वाइट पे हमला कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उन्हें एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं और उस बॉक्स को आग लगा देते हैं। उतने में ही उस बॉक्स के अंदर से द फील्ड बाहर आ जाते हैं और वो रैंडी ऑटम पे बहुत ही ब्रूटली अटैक करते हैं और उन्हें लास्ट में अपना सबमिशन अटैक लगाकर बेहोश कर देते हैं। इसी तरह फिर से फील्ड स्टैंड टॉल करते हैं ना लास्ट रॉ की तरह। और लास्ट में हमें अपना मेन इवेंट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एजे स्टाइल्स देखने मिला जहां दोनों ने एक में को काफ़ी हार्ड हिटिंग्स बातें बोली। जहाँ ड्रू मैकिंटायर कहते कि ये टाइटल मेरे पास रहेगा और TLC के बाद भी इसे कोई मेरे पास से नहीं ले पाएगा। जहाँ एजे स्टाइल बोलते बहुत हो गया तुम्हारा टाइटल रेन, जल्दी इसे मैं ख़त्म कर दूंगा। ड्रू मैकिंटायर बोलते जब ये टाइटल मैं रैंडी ऑर्टन से हारा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं टाइटल वापस रिटेन करूंगा और ये मैंने करके दिखाया और मैं यही TLC में करके दिखाऊंगा अब अपने टाइटल को रिटेन करके। तभी एजे स्टाइल्स कहते कि उस मैच में मैं अकेला नहीं होऊंगा। तभी मिस और मॉरिसन एकदम से ड्रू मैकिंटायर पे हमला कर देते और ये तीनों मिलकर ड्रू मैकिंटायर को काफ़ी इंजर्ड करने की कोशिश करते, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वापस हमला कर देते इन तीनों पर और रिंग खाली कर देते। उतने में ही ड्रू मैकिंटायर अकेले खड़े होते हैं रिंग में। तभी एजे स्टाइल्स के बॉडीगार्ड डिस्ट्रैक्ट कर देते ड्रू मैकिंटायर को और उसी का फ़ायदा उठा के एजे स्टाइल बहुत ही बुरी तरीके से ड्रू मैकिंटायर पे लैडर से हमला कर देते और उन्हें आखिरी में एक टेबल पे रखकर ऊपर से लैडर पे से जंप करके टेबल उनके ऊपर तोड़ देते और आखिरी में जाके टाइटल निकाल लेते। और इसी के साथ मोमेंटम के साथ एजे स्टाइल्स जा रहे हैं TLC में और इसी के साथ यहाँ रॉ खत्म होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेसल टॉक। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।